हेलो स्टूडेंट्स, केएलएम डिफेंस कोचिंग श्रीगंगानगर में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, केएलएम गुरुकुल ने पूरा इतिहास रचा है। एक नहीं कई सिलेक्शन की रिकॉर्ड तोड़ हमने फाइनल सिलेक्शन दिए और सभी के इंटरव्यू हम दिला रहे हैं ताकि आप सब विद्यार्थियों को भी उनकी स्ट्रेटजी पता लगे किस तरीके से उन्होंने तैयारी की थी। तो आज अपने साथ में जो लाइव आ रहे हैं वो अपने साथ में विकास हैं और विकास सिंबा सर द्वारा संचालित गुरुकुल पद्धति से जिन्होंने पूरा अध्ययन किया। तो आज अपने विकास से जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने तैयारी की थी, इनके सफर में क्या क्या परेशानियां आई थी, कैसे उन्होंने हैंडल किया था और गुरुकुल जो पद्धति है वो उनके फाइनल सिलेक्शन के अंदर किस तरीके से इनके लिए हेल्पफुल रही है। और दूसरी बात करें तो साथियों, विकास का एसएससी जीडी में फाइनल सिलेक्शन हो चुका है और CISF की पोस्ट पर इनका सिलेक्शन हुआ है और इनकी 21 तारीख को ज्वाइनिंग यानी ट्रेनिंग भी आ चुकी है। तो आज अपने इनके सफर के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से विकास ने अपना इस कंपटीशन का सफर तय किया था। तो विकास भाई, सबसे पहले तो आपका केएलएम डिफेंस के मंच पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो विकास, ये बताओ कैसा फील हो रहा है, आप फाइनल सरकारी नौकरी प्राप्त कर लिया आपने, तो कैसे प्राउड फील हो रहा है आपको? बढ़िया जी सर, मैं केएलएम गुरुकुल पद्धति से जुड़ा, उसके बाद में मतलब फाइनल सिलेक्शन हुआ। पिछली एसएससी जीडी में फाइनल कट ऑफ में रह गया था। उसके बाद केएलएम गुरुकुल के विकास छिंपा सर द्वारा संचालित पद्धति से जुड़ा और जिसके कारण मुझे अच्छी गाइडेंस मिली और फिजिकल ग्राउंड में भी विकास सर द्वारा संचालित फिजिकल ग्राउंड में जाने का मौका मिला और अच्छे मार्क्स के साथ मुझे CISF की पोस्ट मिली। इसके लिए मैं केएलएम गुरुकुल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। बिल्कुल विकास, आपके इस CISF की पोस्ट में आपके 160 नंबर में से कितने नंबर है? हाँ, मेरे 160 में से 141 मार्क्स है, जिसमें विकास सर द्वारा मैथ पढ़ाई गई उसमें ही फुल मार्क्स है और अच्छा, मैथ में आपके 40 में 40 नंबर है। हाँ, और रीजनिंग में भी 40 है और हिंदी में भी 40 है। अरे भाई, बहुत बढ़िया। देखो, ये होते हैं सर। जीके में बस 22.5। बिल्कुल, देखो आप देखना, आज तक के इंटरव्यू में आपको सबसे बड़ी चीज सीखने को मिलेगी कि विकास ने जो CISF की पोस्ट हासिल करी है, जिसके द्वारा जो हम कंटेंट बताते थे उस कंटेंट में विकास के मैथ के जो 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 40 में से 40 नंबर है और रीजनिंग के जो 20 क्वेश्चन आते हैं जो हेमंत सर यहाँ पढ़ा रहे हैं उसमें से 40 में से 40 क्वेश्चन है। और बात करें हिंदी की, तो हिंदी में भी आपके 20 में से 20 क्वेश्चन सही है, यानी आपके 60 में से 60 क्वेश्चन सही हुए हैं। बिल्कुल। तो विकास, इसके लिए आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है? क्या जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सीरीज चलाई थी? जी सर, आपके द्वारा जो पढ़ाया जाता था और वीक में जो वीकली टेस्ट होते थे उससे भी बहुत फायदा हुआ। मैथ के जैसे टेस्ट हुए, रीजनिंग के टेस्ट हुए, प्रैक्टिस। अच्छा, उस प्रैक्टिस से मतलब खूब फायदा मिला। तो मतलब एक विकास, आप ये बताएं, आपका इंटरव्यू बहुत बढ़िया रहेगा, विद्यार्थियों से खूब सीखने को मिलेगा। जैसे आज आपने 60 में से 60 क्वेश्चन सही किए, यानी कि मैथ में, रीजनिंग में, हिंदी में नंबर भी नहीं कटा आपका। तो आप ये बताएं कि कंपटीशन में विद्यार्थियों को आपके जैसे नंबर नहीं कटे, तो और भी विद्यार्थी ये चाहेंगे कि हम भी ये स्ट्रेटजी अपनाएं। तो आप जैसे हम प्रैक्टिस कराते थे हजारों क्वेश्चन की, तो क्या आप लिमिटेड मैटर पढ़ते थे या अनलिमिटेड मैटर पढ़ते थे? अनलिमिटेड पढ़ना पड़ता है सर, और लगातार मेहनत भी करनी पड़ती है और जो सर कराते हैं उससे कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ता है। बिल्कुल, देखो ये होती है बात। एक जो विद्यार्थी कोई छोटी मोटी पोस्ट में नहीं, जो एक बहुत ही एसएससी जीडी में जो टॉप सेकंड पोस्ट होती है हमारे CISF की, उस पोस्ट में आज ये फाइनली सेलेक्ट हुए हैं और इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि सर लिमिटेड मैटर तो बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको भैया, बहुत वाइड एरिया है, बहुत अनलिमिटेड मैटर आपको पढ़ना पड़ेगा। प्लस में जो हम करवा रहे हैं उसके अलावा भी आपको मैटर पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत अच्छी बात विकास आपने बताई। और उसके अलावा अपने जर्नी के बारे में विद्यार्थियों से कुछ बताएं ताकि इनको भी सीखने का मौका मिले। और जो भी विद्यार्थी नई तैयारी कर रहे हैं तो वो केएलएम गुरुकुल से जुड़े। और विकास सर ने स्टडी तो कराई, उसके अलावा लाइब्रेरी में भी टाइम देते थे और लाइब्रेरी में भी प्रैक्टिस करते थे। वो एक्स्ट्रा टाइम की स्टडी है जिसके कारण इतने मार्क्स आए। बिल्कुल, मतलब जो हम लाइब्रेरी में पूरा ध्यान लगाते हैं, जैसे मैं बता दूं आपको, केएलएम डिफेंस कोचिंग में हमारा पूरा शेड्यूल जारी रहता है। 18 घंटे हम नॉन स्टॉप विद्यार्थियों को थोड़ा बीच में ब्रेक देते हुए, खाने का, लंच का, डिनर का, ब्रेकफास्ट का टाइम देते हुए हम विद्यार्थियों को 18 घंटे हमारे पास ही रखते हैं, जिसमें क्लासें भी होती है, लाइब्रेरी भी होती है, फिजिकल ग्राउंड भी होता है, उसके ऊपर हम खुद रहते हैं। और बात करें तो लाइब्रेरी में जैसे विद्यार्थी बैठे हुए हैं तो डाउट आ रहे हैं, तो हम लाइब्रेरी में भी उनके डाउट जो है वो क्लियर करते थे। तो विकास, आपने इतनी शानदार स्ट्रेटजी अपनाई भाई, मुझे तो ये तो पता था कि मैथ में तो नंबर पूरे हैं,
पर आज मुझे अभी इस मंच में पता लगा कि आपके मैथ में, रीजनिंग में, हिंदी में भी आपके 60 में से 60 क्वेश्चन सही है। बड़े प्राउड की बात है। तो विकास, आप विद्यार्थियों को और क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो विद्यार्थी भी एक दिन अपने इस तरीके से इस मंच पे अपने साथ में लाइव आए? और सर यही है, अभी केएलएम गुरुकुल में मतलब ये है, अभी पहले आप कोचिंग करोगे, उसके बाद में लाइब्रेरी में पढ़ने को मिलेगा, उसके बाद में शाम को ग्राउंड भी जाने को मिलेगा, जिससे माइंड फ्रेश होगा। बिल्कुल। और अरविंद यादव सर वहाँ पे मतलब फिजिकल की अच्छी तैयारी कराते हैं, वो भी केएलएम गुरुकुल के एक टीचर ही हैं। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया। मतलब एक विद्यार्थी को अपने बोले कि सारी चीजें कैंपस के अंदर विद्यार्थी को मिल जाती है। तो विकास, बहुत बढ़िया भी आपने, बहुत बढ़िया। ये एक हमें बड़ा प्राउड होता है कि आज विकास ने तीनों सब्जेक्ट में से 60 क्वेश्चन क्रैक किए हैं। तो विकास, मुझे लास्ट में अपना एक क्वेश्चन रहेगा कि आप जैसे आज भारत की सेवा में जा रहे हैं, आपने जीडी में फाइनल सीआईएस की पोस्ट पे सिलेक्शन लिए है, तो आप एक अपने मन से, एक अपने ध्यान से एक विद्यार्थियों को एक अच्छा सा संदेश दें इस समाज के लिए, इस एक भारत देश के लिए। आपकी ओर से क्या संदेश रहेगा विद्यार्थियों की? भी मेरी सर ये सोच है कि विद्यार्थियों को ये सोच से काम करना चाहिए। यही है, भी अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है तो पूरी लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर यहाँ पे कोई कोचिंग करने आए केएलएम गुरुकुल में, तो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाएगा और वो अपने सपनों को आसानी से साकार कर सकेगा। उसको मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, फिजिकल की भी तैयारी चलती रहेगी, स्टडी भी चलती रहेगी और लाइब्रेरी भी चलती रहेगी साथ में। तो मतलब यही है, भी अगर एक साल ध्यान से यहाँ पे आके पढ़ ले तो वो अपना मतलब वर्दी में जाएगा सिविल में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मतलब इस सिविल में आएगा और वर्दी में जाएगा। तो टैगलाइन दी है, वो एक टैगलाइन वैसे कहीं कॉपी नहीं मारी है, वो हमने विद्यार्थियों से यहाँ सच में साबित करके दिखाया है कि आओगे सिविल में, जाओगे वर्दी में। तो बहुत बढ़िया विकास, आपने विद्यार्थियों को इतना अच्छा गाइड किया, आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया। तो अपने मिलेंगे नेक्स्ट इंटरव्यू से, तब तक के लिए विद्यार्थियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।